आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और आज दिनचर्या हमारी राजकीय इंटर कॉलेज बेलपड़ाव से प्रारंभ हो रही है और हमारा वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह जो 2025 है, इसमें एक कार्यक्रम है और हमारे बच्चों के साथ और हमारे जो गुरुजी हैं उनके साथ और हमारे कर्मचारियों के साथ। तो मेरा एक ही निवेदन है कि इस वर्ष जो वनाग्नि में जो भी कार्य होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, वनों को बचाने के लिए तो आपका सहयोग भी आवश्यक है। तो चलते हैं उनके साथ। और मैं बेलपड़ाव रेंज सराय पश्चिमी की ओर से राजकीय इंटर कॉलेज बेलपड़ाव के सभी गुरुजन और बच्चों का धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि आपके द्वारा हमें इतना समय दिया गया। और आप सर्वविदित हैं कि हमारा वनों की अग्नि से सुरक्षा हेतु एक सप्ताह चल रहा है और इसमें वन विभाग लगातार वनों की अग्नि से सुरक्षा के कार्यक्रम। आचार्य महोदय एवं सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे साथियों, मैं भावना जोशी कक्षा 11 ब की छात्रा आज आपके सामने वनों से संबंधित अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि वन हमारे लिए कितने आवश्यक है। वनों से हमारी कितनी सारी आवश्यकताएं पूर्ण होती है। वन हमें कई वस्तुएं प्रदान करते हैं, जैसे फल फूल, ईंधन के लिए लकड़ियाँ और औषधियाँ भी हमें वनों से प्राप्त होती है। वन जंगली जानवरों के निवास होते हैं। अगर वन ही नहीं रहेंगे तो वो जंगली जानवर खुद ही हमारे शहरों की ओर, हमारे घर की ओर आएंगे और हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें वनों की देखरेख में अगर हमसे संभव हो तो कई कदम उठाने चाहिए और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे वनों को या जंगलों को नुकसान पहुंचे। धन्यवाद। और मेरे शिक्षकगण और मेरे सहपाठियों, आज फॉरेस्ट की तरफ से सभी लोग आए हैं वन विभाग अग्नि की सुरक्षा हेतु। जैसे कि जंगलों में बहुत आग लग जाती है तो वन्य होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, सबको पता ही है, जो हमारे लिए और बाकी जीवों के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन जहाँ से जैसे जंगलों में आग लग जाती है या फिर वो अंकुर जरूर आएंगे उसमें, पर आप जब अगर आग लगा देते हैं तो वो उसके अंदर तक ऐसी आग लग जाती है जो उसके जड़ों को नष्ट कर देगा और वो हमारे प्राकृतिक जो संतुलन है उसको बिगाड़ देता है ना। और शादी एवं विभिन्न समारोह के दौरान वनों के समीप पटाखे का प्रयोग ना करें। अब जैसे करते हैं हम, कई लोग रॉकेट उड़ाते हैं, बोतल में रखा और वो सीधा नहीं गया और सीधे हमारे जंगल में चले गया और उसमें इतने आपने उनके जंगलों में खेत बना दिए, क्या बना दिए? खेत बना दिए। कहाँ जाएंगे वो? उनकी जगह क्या होगी? कोई सिकुड़ भी नहीं रहने के लिए, क्योंकि सिकुड़ नहीं है तो आप बताएंगे लोगों के बारे में कि आग से कितना नुकसान होता है, किस प्रकार जंगल तबाह होते हैं। और वन विभाग से आए हुए हमारे आगंतुक जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, आप सभी का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हमारे बीच में वन विभाग से जो भी अधिकारी और कर्मचारी आए हैं, वनों को आग से बचाना है ना। तो एक थोड़ा सा जोशीले तरीके से आपने बोलना है। अब हमने ये ठाना है, अब हमने ये ठाना है, वनों को आग से बचाना है, वनों को आग से बचाना है। अब हमने ये ठाना है, वनों को आग से बचाना है। बहुत बढ़िया। और विद्यालय परिवार में वन विभाग से आए हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का, अपने साथियों का, अपने बच्चों का स्वागत करता हूं। वन विभाग से मेरा बहुत गहरा नाता है, क्योंकि मैं अभी बता रहा था उनको कि मेरे परिवार, मेरे ससुराल वाले सब वन विभाग में ही हैं। मेरे ससुर जी भी वन विभाग में ही थे। मेरे जो भोजन ग्लूकोज के फॉर्म में, और वही पृथ्वी का पहला भोजन। पृथ्वी में मांसाहारियों के लिए भी कोई जगह नहीं है अगर शाकाहारी ना हो, शाकाहारियों के लिए कोई भी जगह नहीं है अगर पेड़ पौधे ना हो, क्योंकि पृथ्वी का जो पहला भोजन है वो पेड़ पौधे। किसी ने, कितने बच्चों ने हैं जो चारा कृषि के बारे में सुना है? हाथ खड़ा करो।
महर्षि चरक के बारे में, जिनको आयुर्वेद का जनक माना जाता है। 3-4 साल में पढ़ा था तो सब कुछ ना कुछ लकड़ी लेके लौटे, लेकिन महर्षि चरक खाली हाथ लौटे। तो साथियों ने चिढ़ाया कि तू तो कुछ भी। उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा पूरे जंगल में ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं है जिसका कोई औषधीय उपयोग ना हो। तो सबसे बड़ी दीक्षा उन्हें दी गई और वो चरक के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज का जितने भी नए नए ये जो चिकित्सक हैं आयुर्वेद के, ये यहाँ पढ़ते हैं तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, 2 ही संहिता ऐसी हैं मेन जहाँ से उनको आयुर्वेद का ज्ञान मिलता है। दीजिए और अपने जो सर ने कहा कि अपने से बड़ों को बताइए, अपने से छोटों को बताइए, तो आपका एक योगदान रहेगा और आने वाले भविष्य में आप भी कहीं रेंज अफसर होंगे और कहीं हमारे जैसे कर्मचारी भी होंगे और आने वाले दिनों में और बड़े से बड़े उच्च अधिकारी भी होंगे। तो आपको यहीं से ही ये चीज़ें बनती हैं। जितने भी प्राणी इस संसार में हैं वो सबके लिए आवश्यक है, सबके लिए उपयोगी है और उसके बिना जीना एक बहुत मुश्किल भी नहीं, जी ही नहीं पाएगा। तो हमारा सबका उद्देश्य ये रहना चाहिए कि प्रकृति को हम लोग सुरक्षित रखें, इस पर्यावरण को हम लोग सुरक्षित रखें। जितना भी सहयोग हम अपने रूप में कर सकते हैं, दे सकते हैं, वो हमको देना चाहिए, क्योंकि जंगल एक ऐसी व्यवस्था ऊपर वाले ने बनाई है कि जिसमें किसी को कोई भी प्रयास बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पर्यावरण नेचर ने उसको अपना इतने खूबसूरती के साथ बना रखा है, उसमें इतनी चीज़ें डाली हुई हैं कि उसको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।